हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम लेक्चर सीरीज में से लेके आए हैं वो है पेरी ऑर्बिटल रिजुनेशन और ब्लेफरोप्लास्टी के टॉपिक्स। सर ये पेरी ऑर्बिटल रिजुनेशंस क्या होता है? पेरी ऑर्बिटल माने ऑर्बिट माने अपनी जो ये आंख होती है, आंख के आजू बाजू का जो एरिया होता है उसको पेरी ऑर्बिटल एरिया बोलते हैं। और उसका रिजुनेशन एज की वजह से वहाँ जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस को जो दूर करके आप यंग दिखे वैसा करने की जो प्रक्रिया हो। सर ये ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं? पेरी ऑर्बिटल रिजुनेशन इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि चेहरे की एज जो है वो सबसे पहले अपनी जो ऑर्बिट है माने आंख के आजू बाजू ही दिखना चालू होती है। वो ऑर्बिट की जो लाइंस पड़ती है या आई बैग्स बनती है या होलो आइज हो जाती है या डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, तो ये सभी जो है एजिंग के चेंजेस वो सब पहले चालू आंख पे होते हैं। इसलिए पेरी ऑर्बिटल रिजुनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कौन से प्रॉब्लम के लिए आप कर रहे हैं उसके हिसाब से सर्जिकली या नॉन सर्जिकली हम कर सकते हैं। सर ब्लेफेरोप्लास्टी क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि दो चीज सर्जिकली और नॉन सर्जिकली हम पेरी ऑर्बिटल रिजुनेशन कर सकते हैं। तो उसमें से जैसे मैं बता रहा हूँ कि डार्क सर्कल है या होलो आइज है या टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी है, वैसी जो डिफॉर्मिटीज होती है वो सब डिफॉर्मिटीज हम नॉन सर्जिकली या तो फिलर या बोटॉक्स या थ्रेड्स उसकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार आई बैग्स बन जाती है हमारी आंखों के नीचे, यहाँ पे बड़े बड़े पानी जैसे बुल्ले हो जाते हैं, तो वो सब जो है वो सर्जिकली हम ठीक कर सकते हैं। तो आई है उसको सर्जरी करके ठीक करके आपकी आंख वापस से यंग दिखे वैसी सर्जरी को ब्लेफेरोप्लास्टी बोलते हैं। सर ब्लेफेरोप्लास्टी किस किस टाइप की होती है? ब्लेफेरोप्लास्टी मेनली तो दो आईलिड है अपनी, एक अपर लिड है और दूसरी है लोअर लिड। माने ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है। तो अपर आईलिड पे क्या होता है, एज के साथ में धीरे धीरे ऐसी चमड़ी बनती है और ये चमड़ी ऐसे नीचे आ जाती है। तो हम जैसे परमानेंट सो रहे हो या हंसते हैं तो भी आंख खुलती नहीं है, परमानेंट हम डिप्रेशन में हो ऐसा पिक्चर बन जाता है। तो ये जो आंख की एक्स्ट्रा स्किन बन जाती है उसको निकाल के आंख फुल्ली ओपन हो, वाइड ओपन हो, वैसा जो करना है उसको अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। और दूसरा होता है लोअर लिड। तो अपनी ये जो नीचे की लोअर लिड है यहाँ पे आई बैग्स बन जाती है, फिस्टूल्स बन जाते हैं, तो वो जो चीज है उसको निकालने के लिए लोअर ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैंने अपर लिड का स्ट्रक्चर अलग है, लोअर लिड का स्ट्रक्चर अलग है। अपर लिड का फंक्शन अलग है, उसको खाली आंख को कवर करना है। लोअर लिड जो है उसके ऊपर पूरे चीक का वजन लगता है, मैंने चीक की वजह से आंख ऐसे खींच सकती है आपकी। तो दोनों की ऑपरेशन अलग अलग होती है। और साथ में आपको आई बैग है या और कोई होलो आई है या टीयर ट्रफ है, वो सब ठीक करने के लिए लोअर ब्लेफरोप्लास्टी में सिंपल ब्लेफरोप्लास्टी या एक्सटेंडेड ब्लेफरोप्लास्टी या ब्लेफरोप्लास्टी विथ मिड फेस लिप सर्जरीज होती है। सर अपर लिड ब्लेफेरोप्लास्टी की जरूरत कब पड़ती है? जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, आप एक एजेड पेशेंट का पिक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आईलिड उनकी काफ़ी नीचे आ चुकी है अपर लिड की। लोअर लिड में भी यहाँ पे आई बैग बनी हुई है, ये फेस्टून्स बने हुए हैं। तो ये जब सब सीजन जब होती है तो उस टाइम पे आँखों को खुला रखने के लिए जो है वो अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी की जाती है। उसमें ये जो आपकी नेचुरल क्रीज है उसी क्रीज में इंसिजन आता है और वो क्रीज का इंसिजन हम लेके आपकी आंखों की जो एक्स्ट्रा चमड़ी है उसको निकाल देते हैं। तो आपकी आंख पहले जैसी यंग दिखती है। सर लोअर लिड ब्लेफेरोप्लास्टी की जरूरत कब पड़ती है?
लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी की जरूरत जैसे आपको बताया, वैसे ये जो आई बैग है, ये ऐसे फेस्टून्स है, ये आपकी आंख, नॉर्मली आप अगर आंख को देखते हैं तो ये आंखों का ये जो काला अपना ये लाइन होता है और अपनी जो ये स्किन होती है वो दोनों साथ में रहती है। एजिंग के साथ में ये नीचे चला जाता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऊंचा नीचा खड्डे जैसा बन जाता है या बम्प जैसा बन जाता है, तो ऐसे में आपकी चल जाती है, तो उस टाइम पे लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। सर आई बैग क्या होती है? तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये नॉर्मल अपनी आंख है, ये आंख का गोला है, ये अपनी जो किकी या बिंदी जो बोलते हैं वो है, ये अपर लीड है, ऊपर की लीड है, और ये नीचे की लीड है। आप जैसे देख रहे हैं ये हड्डी है, आप जैसे देख रहे हैं ये जो पार्ट है, इतना पार्ट वो आपकी हड्डी है, और ये ऊपर की हड्डी है, ये ऊपर की हड्डी है। तो आंखों को कवर करने वाली जो अपनी दो हड्डी होती है, उससे आईलिड तक आप देख रहे हैं कि ये एक पतला लाइन सा पर्दा जा रहा है। ये जो पर्दा होता है उसको ऑर्बिटल सेप्टम बोलते हैं। तो ये जो है ऑर्बिटल सेप्टम है। जब हम यंग होते हैं तो आंखों को सपोर्ट करने के लिए भगवान ने अंदर जो ये चर्बी दी हुई है, ये चर्बी ये पर्दे के पीछे होती है, तो अपने को कोई यहाँ पे प्रोट्रूजन नहीं दिखता है। लेकिन तो उस टाइम पे आप जैसे देख रहे हैं, पहले ये पर्दा ऐसा सीधा था, तो जैसे हर एक चीज अपने शरीर की लूज हो जाती है, वैसे ये पर्दा भी लूज हो गया है। तो अभी जो पर्दा है वो है यहाँ पे आ गया है पर्दा अभी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पर्दा है अभी, तो ये जो चर्बी पहले अंदर थी वो चर्बी ऐसे बाहर प्रोट्रूड होती है, मैंने अपनी हड्डी और आंख के गोले के बीच में। तो ये जो बनता है उसको आई बैग बोलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हड्डी का बॉर्डर है और ये अपनी आईलिड है कि बॉर्डर है, तो ये जो चीज है उसको आई बैग बोलते हैं। सर काफी लोगों को आई बैग के नीचे भी पानी जमा होता है, तो उससे क्या कहते हैं? ये जो है उतना ऊपर का जो एरिया है वो आई बैग है, और आई बैग के नीचे जो है आप देख सकते, यहाँ पे सामने में दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे वो एरिया है, तो वो मेलर माउंड या उसको जब बड़ा हो जाता है तो उसको फेस्टून्स बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है वो पानी की बैग की तरह ज़्यादा दिखती है, तो उसको एक्चुअली भी उसमें थोड़ा सा पानी और फैट जमा होता है, फैट का प्रमाण कम होता है, ज़्यादातर उसमें सूजन ही होती है एजिंग की वजह से। तो ये उसको फेस्टून्स या मेलर माउंड हम बोल सकते हैं। सर लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी से ये सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं? हाँ, लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। आपकी जो फैट होती है वो फैट हम अंदर डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा स्किन बनी हुई है वो एक्स्ट्रा स्किन भी हम निकाल सकते हैं। आपकी जो पार्ट वहाँ पे मसल्स थोड़ी लूज है उसको भी हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आँख अपनी जैसे ऐसे ये लटक गई है, ऐसा मैंने आपको बताया, वो पार्ट भी हम ठीक कर सकते हैं। सर ब्लेफरोप्लास्टी से किस मेथड से होती है? ब्लेफरोप्लास्टी दो मेथड से होती है, लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी, अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी मैंने आपको बताया, लेकिन लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी दो तरीके से होती है। अगर किसी को स्किन कम है, अगर किसी को स्किन का ज़्यादा बड़ा नहीं है और स्किन काटने जैसा नहीं है, तो हम आंखों के अंदर से, मैंने आईलिड की इनर बॉर्डर से सर्जरी करके यहाँ से ये फैट को अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये जो फैट है वो ही ऐसे प्रोट्रूड होके बाहर आई है,
तो उसको निकाल के वापस से यंग लुक देने के लिए ये जो प्रोट्रूडिंग फैट है उसको निकालना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा स्किन नहीं निकालनी है तो वैसे में हम ये अंदर से जाते हैं तो चमड़ी पे कोई स्कार नहीं बनता है, किसी को दिखता नहीं कि आपने ये सर्जरी कराया है, और ये हम फैट उसको सेटल कर सकते हैं। जिनको स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, स्किन निकालने की ज़रूरत है, वैसे केस में हमें चमड़ी से इंसिजन रख के जाना पड़ता है, तभी जाके वो जो है चमड़ी उसको हम एक्स्ट्रा जो चमड़ी उसको काट सकते हैं। तो लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी दो तरीके से होती है। ट्रांस कंजक्टाइवल, माने अंदर से ये जो गुलाबी लेयर आप देख रहे हैं उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। जब अपनी आंख आ जाती है या कंजक्टिवाइटिस होता है तो इसमें इन्फेक्शन होता है, तो ट्रांस कंजक्टाइवल। और ये ट्रांसक्यूटेनियस, माने चमड़ी से होके अंदर जाना है। तो ये दो टाइप की ये ब्लेफरोप्लास्टी होती है। सर बाहर जो कट लगता है तो उसका निशान आता है? हाँ, बाहर जब भी ये कट लगता है चमड़ी पे तो हमेशा उसका निशान तो आता है, लेकिन आईलिड की जो चमड़ी है वो सबसे थिन चमड़ी है अपने शरीर की, और ये आप देख रहे हैं कि आंख में जो बाल उगते हैं उससे खाली 1 या 2 मिलीमीटर नीचे होती है। तो ये स्कार करीबन 10-15 दिन के बाद ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार आपने सर्जरी करा लिया तो वो स्कार कभी आइडियली बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं, आपको ढूंढना पड़ता है, इतना अच्छा वो स्कार हो जाता है। सर ब्लेफरोप्लास्टी के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? ब्लेफरोप्लास्टी का मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेशन कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ब्लेफरोप्लास्टी कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ब्लेफरोप्लास्टी कैसे हो सकती है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हम ट्रांस कंजक्टाइवल अप्रोच आपको दिखा रहे हैं। ये जो प्रोट्रूडिंग आई जो फैट है उसकी वजह से ये आई बैग बना हुआ है। तो हम ये आंखों को ऐसे खोलते हैं, ये जो नीचे का जो फैट है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखता है। तो उसके ऊपर फिर हम छोटे से नाइफ से या जो हमारी लेजर होती है इंसिजन लगाते हैं, और आई के अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं फैट के। तो ये लेटरल कंपार्टमेंट है, ये मिडल कंपार्टमेंट है, एक तीसरा कंपार्टमेंट यहाँ पे मीडियल कंपार्टमेंट होता है। तो तीनों की जो प्रोट्रूडिंग फैट है, माने जो अपने आप बाहर आ जाती है, उतनी फैट को हम, जैसे मैंने बोला ना, ये मीडियल, मिडल और ये लेटरल फैट है, तो दोनों तरफ की ये थोड़ी सी जो प्रोट्रूडिंग आई बैग की फैट है उसको हम निकाल देते हैं। तो और उसके बाद ये जो है क्लोजर कर देते हैं, तो उसको लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। अगर इसके साथ में आप देख रहे हैं कि ये जो अपना ये बॉर्डर है उससे नीचे लटकी हुई है, वो क्यों लटकी हुई है कि ये जो टेंडन है यहाँ से आंख हड्डी के साथ बंधी रहती है। जैसे आप देख रहे हैं ये अपर लीड है, ये लोअर लीड है, और दोनों लीड अपनी हड्डी से जुड़ी हुई होती है। तो ये जब लूज हो जाता है तो आंख नीचे चली जाती है। तो लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी हमें हम इसको काट के उसको वापस से नए सिरे से ऊपर ले लेते हैं, जिससे कि आपकी आंख जो लूज हो गई है वो भी ठीक हो सकती है। और उसके साथ में अगर किसी किसी को होलो आई है, माने आंख के नीचे खड्डा हो गया है, तो वो फैट को निकालने के बदले में उसी फैट को हम यहाँ पे भर देते हैं हड्डी के ऊपर, जिसकी वजह से, क्योंकि ये हड्डी भी एज के साथ कम होती है, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन होता है, किसी किसी को आंख एकदम अंदर हो, ऊंडी आंख हो ऐसा लगता है, वो चीज़ भी हम कवर अप कर सकते हैं। तो लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम साथ में कवर अप कर सकते हैं। सर ये सर्जरी में कौन सा एनेस्थेसिया यूज होता है? ये ऑपरेशन जो है उसको करने के लिए आपको पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, एग्जामिन की जाती है कि आपको कौन सी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट है, आप ये ऑपरेशन के साथ में कुछ और करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं, और उसके बाद आपकी ब्लड रिपोर्ट्स होती है, वो तपास करते हैं। अगर आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, जैसे कि क्योंकि एजेड लोग होते हैं तो एस्पिरिन है, डिप्लेट ए है, ऐसी खून पतले करने की दवाई चल रही होती है, वो सब हमें बंद करना पड़ता है। सिंपल ऑपरेशन है और उसकी तैयारी भी सिंपल सी होती है। मेडिसिन की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है? ये सर्जरी लोकल एनेस्थेसिया में होती है। ज़्यादातर केसेस में लोकल एनेस्थेसिया माने आपकी खाली आईलिड का जो पार्ट है उतना ही
ब्लॉक किया जाता है। ऑपरेशन के दरमियान आप जगते रहते हैं, तो ये जो सर्जरी है वो लोकल एनेस्थीसिया में होने की वजह से इसमें एडमिशन नहीं चाहिए। और ये सर्जरी में पेन कितना होता है? ये सर्जरी में पेन नहीं होता है और इसके बाद भी इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। ये सर्जरी काफ़ी सेफ है और उसको जो है हम लोकल एनेस्थीसिया जब देते हैं तब आपको छोटा सा हल्का सा प्रिक लग सकता है। उसके लिए भी हम ये सीडेशन में, या अगर आप चाहते हैं तो एनेस्थेटिस्ट को स्टैंड बाई में रख के भी ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नीचे जो पानी जैसा दिखता है वो क्या होता है, क्यों होता है, वो भी समझना जरूरी है। कि देख रहे हैं कि जो अपनी आंखें होती है वो आंखों के अंदर जो है हम तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं। वो जो लिगामेंट होते हैं वो आंखों को सपोर्ट देते हैं। ये आंख का स्ट्रक्चर है, तो आंख पे जहाँ पे अपनी आंख की मसल जॉइन होती है इसको ये ऑर्बिक्युलरिस रिटेनिंग लिगामेंट बोलते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे ये जो जाइगोमा बोन है उसके साथ में भी चमड़ी बंधी रहती है, तो उसको जाइगोमेटिक क्यूटेनियस लिगामेंट बोलते हैं। तो ये जो दो लिगामेंट है उसके बीच में अपनी ये पार्ट बंधी रहती है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये जो है ऊपर वो है ऑर्बिक्युलरिस रिटेनिंग लिगामेंट और यहाँ पे नीचे जाइगोमेटिको क्यूटेनियस लिगामेंट है। तो ये दोनों लिगामेंट के बीच में से अपने शरीर का जो लिम्फेटिक्स होता है उसको जाने की जगह कम होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर पानी भर जाता है। जो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आई बैग है और नीचे का एरिया जो है उसको हम मेलार माउंट या अगर बहुत बड़ा है तो उसको फेस्टून बोलते हैं, लेकिन ये मेलार माउंट उसको बोलते हैं। तो ये लिगामेंट की वजह से, लिगामेंट माने क्या कि आप देख रहे हैं कि हड्डी जो हड्डी है उसके साथ में ये चमड़ी यहाँ पे चिपकी होती है, तो इसलिए अगर ये फैट बाहर आ रही है तो वो इससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे ये दो कंपार्टमेंट के बीच में बंधा है। इसलिए ये जो मेलार बैग होता है वो भी उसको हमें निकालना पड़ता है सर्जरी करके, वो ऐसे अपने आप कम ज़्यादा होता है। तो ये है आई बैग और ये है फेस्टून्स। आप जैसे ये यंग अपनी हीरोइंस जो थी उसका आप अगर पिक्चर लेते हैं तो इनको आप देख रहे हैं, ये तनुजा जी हैं और उनको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई बैग काफ़ी बनी हुई है लेकिन उनको फेस्टून्स नहीं है। तो ये हमारी शरीर की जो बॉडी टाइप होती है, अपनी हेरिडिटी होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जबकि ये राखी जी हैं, इतनी सुंदर थी, अभी भी वो ग्रोसियस आई बैग के साथ में उनको यहाँ पे मेलर माउंट हो रखा है। तो ये जो मेलर माउंट है वो अपनी एनाटॉमी के ऊपर अपना शरीर का बंधारण कैसे है, दोनों की एज आप देख रहे हैं कि एज दोनों की हुई है, लेकिन इनको फेस्टून्स नहीं है, इनको फेस्टून्स है। तो किसको होगा किसको नहीं होगा वो हम अपनी एनाटॉमी के हिसाब से हम जान सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि पहले ये धीरे धीरे लाइंस चालू होती है, फिर ये आई बैग बनी हुई है और नीचे ये मेलार बैग या उसको फेस्टून्स बोल सकते हैं। यहाँ पे तीसरी डिफॉर्मिटी होती है, उसको हम टीयर ट्रफ बोलते हैं। तो ये जो दो लाइंस है हमारी वो आगे जाके एक हो जाती है, तो यहाँ पे जो खड्डा पड़ता है उसको हम टीयर ट्रफ बोलते हैं। आंसू निकलने की जो जगह होती है उसको टीयर ट्रफ बोलते हैं। तो वो भी डिफॉर्मिटी अपने इंडियन लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो खड्डा होता है उसको हम टीयर ट्रफ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लेफरोप्लास्टी से एक साथ में तीनों चीज़, आई बैग, मेलर माउंट और ये टीयर ट्रफ, सभी चीज़ का कवर अप हम कर सकते हैं। सर जैसे ब्लेफरोप्लास्टी फेस सर्जरी है तो उसमें सूजन कितने दिन रहता है और फाइनल रिजल्ट कब तक मिलता है? ब्लेफरोप्लास्टी जो है सिंपल सर्जरी है, लेकिन आंखों की चमड़ी बहुत सेंसिटिव होती है और सबसे थीन चमड़ी होने की वजह से करीबन 3 दिन तक आपको सूजन ज़्यादा रहती है। हफ्ते तक आपका सूजन रहता है, उसके बाद सूजन काफ़ी स्पीड में उतरना चालू कर जाता है और आप प्रेजेंटेबल हो जाते हैं सोसाइटी में जाने के लिए। तो करीबन 5 से 6 दिन आपको गॉगल्स पहन के रखना पड़े, ऐसा हो सकता है। और आपको फाइनल रिजल्ट आते आते में महीने भर का समय लगता है,
क्योंकि तब तक आपकी जो स्कार है वो भी दिखना बिल्कुल बंद हो जाती है। सर ये सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? ये सर्जरी सेफ है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते तो हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन्ड डॉक्टर से करवाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कम होते हैं। जैसे कि क्योंकि दोनों केस में हम स्किन निकाल रहे हैं। अपर लिड का काम है आंखों को बंद करना, लोअर लिड का काम है यहाँ पे सपोर्ट करना। अगर हम दोनों ही जगह से चमड़ी निकाल रहे हैं और अगर ज़्यादा चमड़ी निकल जाती है तो आँख ऐसे खुली रह सकती है, बंद नहीं होगी, या फिर यहाँ से ज़्यादा चमड़ी निकल गई तो ये आँख ऐसे खींची हुई दिख सकती है। तो वो सब जो प्रॉब्लम है वो अनट्रेन्ड हाथों में या लेस एक्सपीरियंस हाथों में हो सकते हैं। तो ज़्यादातर इसके अलावा मेजर कॉम्प्लिकेशन इसमें कोई नहीं है। ये आँखों की लीड की सर्जरी है, आँखों के अंदर कुछ नहीं करना है, इसलिए इसमें ब्लाइंडनेस हो जाना या आंखों को डैमेज हो जाना या ऐसी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलता है। अगर कोई सर्जरी में कोई अगर बहुत ही ग्रॉस वो प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप बहुत ब्लड थिनर ले रहे हैं, आपका ब्लड बहुत थिन है, क्लॉट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में काफ़ी बार आंखों के पीछे के भाग में खून जमा हो सकता है। तो वैसे में आपको डॉक्टर को तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि वो अगर प्रेशर करता है आंखों की नसों के ऊपर तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, लेकिन वो चीज़ बहुत ही रेयर है। बुक्स में लिखा है इसलिए बताना ज़रूरी होता है, अदरवाइज अच्छे डॉक्टर के पास अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो ब्लेफरोप्लास्टी सिंपल और बहुत ही अच्छा रिजल्ट और आपको यंग देखने के लिए बनाने वाली ऑपरेशन है। सर ये सर्जरी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? ये सर्जरी के लिए ऑब्वियसली आपको प्लास्टिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा, और प्लास्टिक सर्जन्स में भी जो लोग कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, माने जो लोग कॉस्मेटिक सर्जन हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करते हैं। और ये सिंपल ऑपरेशन है कि जैसे आपको स्किन काटना है या फैट को अरेंज करना है, कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन कितनी स्किन काटना है, कहाँ से काटना है भी कि नहीं काटना है, आपको मेलर माउंट है तो वहाँ तक स्किन ले जाना है नहीं ले जाना है, आपको आई बैग है तो साथ में होलो आई का कवर करना है कि नहीं करना है, तो बहुत सारी इसमें इंट्रिकसी छोटी छोटी बातें होती है जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं ज़्यादातर रूटीनली वैसे डॉक्टरों को ही पता रहती है। तो आप जब भी ब्लेफरोप्लास्टी के लिए सोच रहे हैं तो जो भी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हैं उनको ही मिले, और उनके आगे किए हुए पेशेंट्स के रिजल्ट या तो उनकी वेबसाइट पे या कंसल्टेशन में आप देख सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तभी आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। सर ये एलिगेंस क्लिनिक में ब्लेफरोप्लास्टी और पेरी ऑर्बिटल रिजुएशन के लिए क्या क्या फैसिलिटी है? एलिगेंस क्लिनिक में मैं, जैसे आप जानते हैं, डॉक्टर आशुतोष शाह कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हूँ। लास्ट 15 साल से हम लोग ये सर्जरी कर रहे हैं। एलिगेंस क्लिनिक में सर्जिकल ऑप्शन अपर लिड और लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी के हर एक तरीके के, और उसके साथ में अगर आपका ये पार्ट भी काफ़ी ढचा हुआ है तो ये मिड फेस लिफ्ट करके आपका चेहरा वापस से यंग करने की सर्जरी हम ब्लेफरोप्लास्टी के साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा पेरी ऑर्बिटल रिजुएशन के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो भी हमारे यहाँ पे होती। तो जैसे मैंने ये टीयर ट्रफ आपको बताया कि ये टीयर ट्रफ की 3 स्टेज होती है, एकदम मिनिमम, ये मीडियम और यहाँ तक पूरी टीयर ट्रफ बन सकती है। तो इसमें जो टीयर ट्रफ होती है उसमें हम फिलर कर सकते हैं, जो खड्डा रहता है उसके अंदर हम फिलर डाल के, यहाँ पे से एक छोटा सा इंजेक्शन देके, यहाँ पे फिलर होता है, वो रेडीमेड इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन देने से आपका जो ये टीयर ट्रफ है वो भर जाता है। और फिलर का असर ऐसा होता है कि आपका डार्क सर्कल भी उससे कम हो सकता है। तो ये डार्क सर्कल कम करने के लिए और टीयर ट्रफ को दूर करने के लिए यहाँ पे हम फिलर भी करते हैं। इसके अलावा एज की वजह से आपको क्रॉस फिट पड़ते हैं, माने जब हम हंसते हैं तो यहाँ पे रिंकल्स पड़ती है, उसको क्रॉस फिट, माने कौवे के पैर में जैसे उसकी उंगलियां होती है उस टाइप का दिखता है, इसलिए इसको क्रॉस फिट बोलते हैं। तो वो क्रॉस फिट को हम बोटॉक्स से निकाल सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि ये स्माइल पे
यहाँ पे बहुत सारी लाइंस पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे बोटॉक्स करने के बाद स्माइल पे यहाँ पे कोई लाइंस नहीं पड़ती हैं, तो उसको हम क्रॉस फिट को बोटॉक्स से निकाल सकते हैं। तो एलिगेंस क्लिनिक में ब्लेफरोप्लास्टी के साथ में नॉन सर्जिकल जो भी सारवार है, माने बोटॉक्स है, फिलर है, थ्रेड है, उसके साथ में जो भी नॉन सर्जिकल आपको लेजर चाहिए, स्किन पिगमेंटेशन दूर करने के लिए केमिकल पील चाहिए, डार्क सर्कल के लिए केमिकल पील चाहिए, तो वो हर एक टाइप की पेरी ऑर्बिटल रिजुवेनेशन की ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है।